नमस्कार, मैं हूं रचना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं अमरीश मिश्रा जी से, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड से पार्षद हैं, MIC मेंबर भी हैं और पूर्व में भी आप 2009 से 2014 तक पार्षद रहे हैं विवेकानंद वार्ड के। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। बातचीत का हम सिलसिला शुरू करें इसके पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मैं वर्तमान में पार्षद हूँ जी, सुभद्रा कुमारी वार्ड का और MIC का महापौर परिषद में माननीय महापौर जी द्वारा महापौर परिषद में सदस्य बना हूँ जी। स्वच्छता प्रभार है मेरे पास स्वच्छता का। और इसके पहले भी मैं पूर्व में 2009 से 2014 तक पार्षद रहा हूँ। जी बिल्कुल। सर ये बताइए कि राजनीति ही क्यों, राजनीति में करियर की शुरुआत आपकी कैसे हुई? राजनीति में करियर की शुरुआत जब मैं 16 साल की मेरी उम्र थी, 1998 से मैंने छात्र जीवन से स्कूल के समय से मैंने राजनीति की शुरुआत करी जी। और उस समय मैंने NSUI में सदस्य बना था मैं। जी। क्योंकि मेरी हमेशा से कांग्रेस पार्टी के पूर्व के जो नेता थे उनके किए हुए कार्यों से मैं बहुत मुझे प्रेरणा मिलती थी। मुझे लगता था कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही जाके मुझे काम करना है जी। देश के लिए। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्वजों द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई, हम सुनते थे बचपन में उनके बारे में। तो मेरा हमेशा से मन था कि मैं इसी पार्टी में सम्मिलित रहूँगा। और उसमें माध्यम मेरा स्कूल में जब NSUI मुझे मालूम चला कि NSUI जो है वो कांग्रेस पार्टी का एक अंग है, तो मैंने सबसे पहले उसी में मैंने ज्वाइन किया। और NSUI से बाद मुझे सौभाग्य मिला NSUI का शहर का अध्यक्ष बनने का भी। फिर NSUI अध्यक्ष रहते रहते मुझे युवा कांग्रेस का भी अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। और जब मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा 3 साल तक, उसके बाद नगर निगम चुनाव में मुझे 2009 में पार्टी द्वारा पार्षद की टिकट दी गई। मेरा घर चूँकि राइट टाउन में था पर मैं वार्ड बदल के लड़ा था विवेकानंद वार्ड से, तो वहाँ पहली बार कांग्रेस जीती थी। तो उसके बाद से जो क्रम था ऊपर वाले की कृपा से, पब्लिक के आशीर्वाद से, पार्टी के नेताओं के सहयोग से पिछली बार मेरी धर्मपत्नी इसी वार्ड से पार्षद थी और अब मैं जीता हूँ। और फिर महापौर हमारा शहर में कांग्रेस के महापौर बने, तो उसमें मुझे मौका मिला काम करने का महापौर परिषद में MIC मेंबर के रूप में। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप स्वच्छता प्रभारी हैं, तो इस नाते शहर की स्वच्छता को लेकर आपके दायित्व क्या हैं? जब मुझे स्वच्छता का प्रभार मिला जी, तो निश्चित तौर से चुनौतियां बहुत थी, क्योंकि नगर निगम में 2.5 साल के बाद नगर निगम के इलेक्शन हुए थे जी। उसके पहले कमिश्नर शासन था। निश्चित तौर से उस स्तर की सुनवाई नहीं हो रही थी, लोगों की अपेक्षाएं बहुत थी। और मुझे हमारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से, हमारे महापौर जी द्वारा मुझे जो स्वच्छता का प्रभार दिया गया जी, उसमें चुनौतियां बहुत थी। और सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि स्वच्छता ऐसा है कि हर मिनट हर क्षण लोगों की इसकी जरूरत पड़ती है और नगर निगम की तरफ ही हर आम नागरिक देखता है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर से जब हम बने थे तो ऐसा बिखरा था शहर का वातावरण, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का होना और अधिकारियों का होना में बहुत अंतर होता है। जनप्रतिनिधि सीधे जनता से जुड़ा होता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो आज 79 वार्ड के पार्षदों की अपेक्षा थी हम लोगों से, जनता की अपेक्षा थी हम लोगों से, और पुराने जो 2.5 साल की स्थिति थी शहर की स्वच्छता के मामले में, उसमें भी शहर संतुष्ट नहीं था। तो लोगों का बहुत ज़्यादा कार्य करने का हम लोगों को ज़रूरत थी। तो उस प्रकार चुनौतियां थी और चुनौती से हम धीरे धीरे लड़ भी रहे हैं। अब कार्य पटरी पर आ चुका है। पहले जो स्थिति थी शहर की सफाई की, आज वो बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे से नाइट स्वीपिंग भी हो रही है मुख्य बाजारों में, मुख्य सड़कों पे। सफाई की व्यवस्था में भी जब हम लोग का गठन हुआ था तो सबसे पहले माननीय महापौर जी द्वारा ये तय किया गया था कि हम लोगों के यहाँ लेबर की कमी थी वार्डों में, उसको बढ़ाया गया। उसमें लेबर बढ़ाने से ये हुआ कि जो कार्य 4 दिन में होता था वो कार्य 2 दिन में होने लगा। तो ये हम लोग ने धीरे धीरे पटरी पे लाके डोर टू डोर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, उसमें पूरी मॉनिटरिंग करी, उसमें निगरानी रखी। लोगों को नंबर दिए गए शहर में कि अगर कोई शिकायत होती है तो आप तुरंत हमको फ़ोन करो। महापौर जी द्वारा हेल्पलाइन भी चालू की गई, उसमें भी कई शिकायतें आती हैं तो उसको हम लोग स्वच्छता का तुरंत निराकरण करते हैं।
हमारे माननीय जनप्रतिनिधि विधायक जी द्वारा, चाहे वो हमारी पार्टी के माननीय विधायक जी हों या दूसरी पार्टी के हों, अगर हमारी पार्टी के विधायक जी होते हैं तो उनको लगता है कि हमारी पार्टी का महापौर है, उन एक हक से उन लोग बोलते हैं, निश्चित तौर से उनके निर्देश पे भी हम लोग कार्य करते हैं। बीजेपी के अगर विधायक द्वारा हम लोग से कुछ कहा जाता है तो उसको भी हम लोग प्राथमिकता से रखते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि मैंने आपसे कहा कि जिस भी पार्टी का हो उसका दायित्व जनता का काम करने का होता है। और अगर हम लोग बने हैं तो हम लोग निष्पक्ष भाव से, बिना किसी दल विशेष के, से पब्लिक का हमें काम करना है, इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आजकल कोरोना के बाद से वैसे भी सफाई को लेकर सभी जागरूक बहुत जागरूक है। मैं आपको बोला ना, हर तरफ से स्थिति थी, कार्य करने की चुनौतियां बहुत थी, क्योंकि इसके पहले जब इलेक्शन होते थे, चाहे वो 2009 का था, तो वो बिल्कुल 5-5 साल बाद वो इलेक्शन हुए, तो जो पुराने कार्य होते थे उसको आगे बढ़ाया जाता, लेकिन 2.5 साल में हम लोग को बिल्कुल खाली मिला, हर तरफ शिकायतें थी, तो एकदम से लोगों को धीरे धीरे पटरी पे लाने में समय लगता है और हम लोग उसको 6 महीने में ही लेके आ गए। अब हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है और फिर भी शिकायतें आती है, उसका निराकरण हम लोग करते हैं। बिल्कुल। ये बताइए सर कि प्रदेश में सरकार है बीजेपी की और नगर निगम परिषद है आपकी, तो ऐसे में कितना मुश्किल होता है अपने दायित्व को निभाना? देखिए, निश्चित तौर से आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि प्रदेश में सरकार है बीजेपी की और हमारा परिषद कांग्रेस का है, लेकिन ये मुझे लगता है तब हमें परेशानी आएगी जब हम लोग अपने व्यक्तिगत काम के लिए कोई कार्य करेंगे। हम लोग जनता के हित के काम कर रहे हैं और किसी की ताकत नहीं रोक पाना, क्योंकि अधिकारियों को भी पता है कि अगर हम कोई काम उनको बोल रहे हैं वो जनहित का काम है, और जनहित का काम किसी की भी ऊपर सरकार रहे, वो किसी के भी अधीन अधिकारी रहे, वो हमारा कार्य नहीं रोक सकते। जिस दिन हमारा काम व्यक्तिगत इच्छाओं पे जाएगा, निश्चित तौर से तो हमको लगेगा कि हमारी को कोई काम में बाधा आ रही है। जी, जनता सर्वोपरि है। आगामी चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? हमारी पार्टी की तैयारी निश्चित तौर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि हर वार्ड वाइज हम लोग काम कर रहे हैं, पब्लिक को ये विश्वास दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है उससे कई गुना ज़्यादा हम जनता के हित का कार्य करेंगे। जैसे लाडली बहना का इन्होंने एक सगुआ छोड़ा पब्लिक को चुनाव के समय, लेकिन हमारे माननीय कमलनाथ जी ने विश्वास दिलाया है कि हर बहन को हम 1500 रुपये और सब्सिडी 500 रुपये गैस सिलेंडर में बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई डॉक्यूमेंट, सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे हम देंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसमें लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। केवाईसी में इतने हमारी बहनें, हमारी माताएं परेशान हुई हैं कि लोग फॉर्म भरना ही उचित नहीं समझते। हम लोग ने ये माननीय कमलनाथ जी का निर्देश है कि हम पब्लिक को ये बताएं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी इस योजना को 1.5 गुना ज़्यादा पब्लिक को फायदा मिलेगा और किसी को बिना परेशान किए हुए सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे हम उस योजनाओं का लाभ देंगे। हम लोग घर घर जाके बता रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं और हमारे पार्टी के जो भी पार्षद हैं वो अपने वार्ड में बढ़िया काम कर रहे हैं, पब्लिक की इच्छाओं के अनुरूप कर रहे हैं, उसका फायदा निश्चित तौर से पार्टी को मिलेगा। माननीय महापौर जी द्वारा पूरे शहर में जो कार्य किए जा रहे हैं, हमारे माननीय महापौर जी अध्यक्ष भी हैं, हमारे माननीय विधायक जी जो वर्तमान में है वो इतना अच्छा सब काम कर रहे हैं कि पब्लिक वैसे उनके काम के कारण हम लोगों को जिताया है। अब हम लोग जो काम करेंगे उसका फायदा भी उनको मिलेगा। जी, तो ये सिर्फ चुनावी वादा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हम खासतौर से मुझे कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं वो कोई चुनावी वादा नहीं करते। आपने अभी कहा कि हमारे लिए पब्लिक जनता सर्वोपरि है और ये आखिरी दम तक रहेगी, यही हम लोग का प्रण है। बिल्कुल। एमआईसी के कार्यों से कांग्रेस पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लाभ हो सकता है? माननीय शहर में 15 साल के बाद हमारे पार्टी के महापौर जीते हैं और महापौर जीते इसलिए हमारी एमआईसी का गठन हुआ है। सबका अपना अपना कार्य का विभाजन है। हमारे 10 विभाग हैं और जितने भी विभाग के एमआईसी बने सब अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। महापौर जी के निर्देश पे महापौर जी अलग अपना कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से एक समूह जो बनता है, वर्तमान में हमारे विधायक जी हैं, पार्षद हैं, सब लोग हम लोग सामूहिक पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और अभी तक हम विपक्ष में, पिछले बार जब 2018 के इलेक्शन में नगर निगम में हमारा बहुमत नहीं था, हमारे महापौर नहीं थे, तब हम लोग 3 विधानसभा जीते थे। मैं निश्चित दावे के साथ कह रहा हूँ कि शहर की सभी विधानसभा इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि हमारे सभी लोग का जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। विधायक जी लोग तो पहले से कर रहे हैं, महापौर जी हम लोग को जब मौका मिला तब मिला, पार्षदों को भी जब से मौका मिला तब से वो कार्य कर रहे हैं। तो एक सामूहिक रूप से हम लोग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और पब्लिक को हमारे कामों को समझती है कि हम लोग कम बोलते हैं, काम ज्यादा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते ज्यादा है, काम बिल्कुल नहीं करते। ये फर्क है। अभी आपने बताया कि 15 सालों के बाद मेयर आपकी पार्टी के हैं,
तो आपको कितना सपोर्ट, कितना लाभ मिल पा रहा है, और अभी और इसके पहले आपको क्या दिक्कतें आती थी जब मेयर आपकी पार्टी के नहीं? देखिए, मैं इसके पहले भी 2009 में जब पार्षद पहली बार बना था तो मुझे तो अनुभव ही नहीं था, और अनुभव भी नहीं था, और हमारी पार्टी में मेयर भी हमारी पार्टी के नहीं थे। निश्चित तौर से भेदभाव तो होता था कार्य कराने में, सफाई के मामलों में, कि अगर हमारे वार्ड में हमको लेबर की आवश्यकता है तो वो नहीं मिलती थी, वो सत्ता वाले पार्षद वो जरूर वो उसको तुरंत मिलती थी, तो फर्क पड़ता है। और उसके बाद कार्य भी ऐसे होते थे कि अगर हमारी 3 फाइलें सेंक्शन होती तो सत्ता में जो पार्षद उसकी 6 फाइलें सेंक्शन होती थी, उनको उसका लाभ मिलता था। अब वो लाभ हमारी पार्टी के लोगों को निश्चित मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी माननीय महापौर जी और हमारी कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो माननीय विधायक जी हो, हम लोग सब उनके निर्देश पे कार्य कर रहे हैं, और किसी की ऐसी मंशा नहीं कि हमें कोई भेदभाव वाला काम करना। पार्षद वो किसी पार्टी का हो, करा जनता का काम रहा है, तो वर्तमान में हम लोग ऐसा कोई भेदभाव वाला काम नहीं कर सकते जिसके लिए हम लोग जिस चीज से जिस चुनौतियों को सहते हुए आए हैं, वो वर्तमान मुझे नहीं लगता कि किसी पार्षद की ऐसी चुनौतियां होंगी। जी, आप पार्षद हैं जी, तो अपने एरिया में आप अपने वार्ड में किस तरह काम करें? मैं सबसे पहला मेरा दिनचर्या शुरू होती है जी, प्रातः 8:30 बजे से 1 घंटा सवा घंटा मैं प्रतिदिन अपने वार्ड में घूमता हूँ, कभी किसी जगह कभी किसी जगह, तो एक सप्ताह मेरा एक गली गली पूरे वार्ड की होती है। हमारा मोबाइल नंबर पूरी हमारी वार्ड की जनता को दिया हुआ है, सबके पास है। को हमारे यहाँ कोई फोन कोई करता है समस्या के लिए, मेरी कोशिश होती है कि उसका निराकरण तुरंत करवा दें। फिर भी 24 घंटे के अंदर कोशिश होती है कि अगर आज उसका निराकरण नहीं हुआ तो कल तक वो कार्य हो जाए, ये मेरी कोशिश होती है, और इसके लिए पब्लिक ने मुझे दोबारा यहाँ से मौका दिया है। जी, आप जैसा आपने बताया 2009 से 14 तक विवेकानंद वार्ड से आप पार्षद थे, और अभी आप वर्तमान में सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड से, तो क्या अंतर है उस समय में और अब के समय में काम करने में? मैं देख रहा हूँ कि बहुत अंतर हो गया। हम 2009 मतलब लगभग 13-14 साल पहले वहाँ पहला इलेक्शन लड़े थे, तब जागरूकता थी लोगों में, पर इस हद तक जागरूकता नहीं थी जो वर्तमान समय में है। पहले लोग फोन करते थे, आपके ऑफिस आके घर पे आकर कुछ समस्या बताते थे। आजकल लोग फोन भी नहीं करते, खंबे का नंबर देखते हैं, सीधे व्हाट्सएप में करते हैं, और व्हाट्सएप में आपको देखना पड़ता है, और अगर आपने नहीं देखा तो शिकायत भी करते हैं सबके सामने कि आपने व्हाट्सएप नहीं देखा। इतना अंतर आ गया है कि पहले बताते थे, बताते भी नहीं, सीधे आपको मैसेज कर देंगे। अब आपको आपकी जिम्मेदारी कि आप उस मैसेज को देख के उनकी समस्या का हल करिए। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि विपक्ष की ओर से जो चुनौतियां आपको मिलती हैं, उससे आप किस तरह निपटते हैं? मैं आपसे इसके पहले भी आपसे कहा था कि आपने मुझे बोला था कि प्रदेश में सरकार भाजपा की, आप लोगों को काम कराने में दिक्कत तो नहीं आती। तो मैंने आपसे कहा था कि हम लोग का व्यक्तिगत हित का कोई कार्य नहीं होता, हम सिर्फ पब्लिक का काम करते हैं। तो उनकी चुनौतियां जब स्वीकार होंगी जब हमारा कोई व्यक्तिगत हित का कार्य होगा। हमें चुनौतियां वो देने की कोशिश जरूर करते हैं, पर वो चुनौतियां नहीं लगती। हम तो अपना पब्लिक का कार्य कर रहे हैं, हमें कोशिश करना है कि हमें जो दायित्व मिला है उसमें 100% हम उसमें पब्लिक के काम में खड़े उतरे। हमारे पास कोई शिकायत आ रही है तो उसका हम त्वरित निराकरण करें। माननीय पार्षद जी द्वारा जो कुछ कहा जाता है, अगर वो कहते हैं हमारे विभाग के संबंधित कि आपके यहाँ हमें फलानी जगह फलाने मशीन की आवश्यकता है, तो हम उसको उपलब्ध कराते हैं। वो चुनौतियां देते हैं, वो झूठ बोलते हैं सदन में कि हमने बोला काम नहीं हुआ, तो उसका प्रमाण हमारे पास रहता है। तो उस चुनौतियों से हम इस प्रकार से लड़ते हैं कि सबूत के साथ, प्रमाण के साथ हम उसको चुनौतियों को फेस करते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अब बेबाकी के साथ अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया है। जी धन्यवाद। तो ये थे अमरीश मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारे साथ विस्तृत रूप से चर्चा की और अपनी बातें रखी। इसी तरह और भी ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स।